अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ऐसा वो कौन सा तरीक़ाकार है कि अगर वो अडॉप्ट किया जाए तो बहुत आसानी के साथ लीगल तरीके से किसी यूरोप के अच्छे मुल्क में जाया जा सकता है। तो मैं आपको ये तरीक़ाकार बड़ी तफसील से बताऊँगा। वीडियो आखिर तक देखें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि आपको मेरा वास्ता भी जुड़ा रहे, आप तक मेरी तमाम वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जेन्युइन वीडियोस, ताकि आप तक जेन्युइन चीज़ें पहुँचें, कोई मिलावट ना हो इसमें। तो दोस्तों, तरीक़ाकार ये है, बहुत आसान तरीक़ाकार है और लीगल तरीक़ाकार है। वो ऐसे है कि जिस ममालिक की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, उनका किसी भी मुल्क में जाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सर्बिया है। सर्बिया क्रोशिया और ग्रीस यानी कि यूनान को बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर आप सर्बिया पहुंच जाते हैं तो वहां से क्रोशिया या फिर ग्रीस, यूनान जाना, या ये शेंजन के ये कंट्री हैं, वहाँ जाना इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। इसके अलावा जॉर्जिया, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ से यूरोप के बड़े ममालिक में जाना इंतहाई आसान। इस तरह अल्बानिया है, अगर आप वहाँ अल्बानिया पहुँच जाते हैं, ये सारे कंट्री यूरोप के अंदर हैं लेकिन शेंजन में नहीं है, लेकिन इन ममालिक में अगर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप इजीली यूरोप के किसी शेंजन मुल्क में जा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन कंट्री में कैसे जाया जाए। तो दोस्तों, ये कंट्री ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, कौंसलेट मौजूद नहीं है, और यूरोप के बड़े मुल्क जाने के लिए पाकिस्तानी 20 से 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपए देते हैं, फिर पहुंचते हैं, और इनलीगल तरीके से भी जाते हैं। रिस्की काम भी होता है, बड़ा टाइम भी, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैं आज आपको तरीक़ाकार ये बता रहा हूँ कि कौन सा तरीक़ाकार ये है कि आप इन ममालिक में जा सकते हैं, उसके बाद फिर लीगली तरीके से आगे शेंजन में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, आप चले जाएं ईरान के अंदर, या आप चले जाएं अज़रबैजान के अंदर, या आप चले जाएं दुबई के अंदर। तो ये तीनों कंट्री ऐसे हैं, ये तीनों ममालिक ऐसे हैं जो आप पाकिस्तानी को वीज़ा दे देते हैं और आसानी से पाकिस्तानी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले आप इन, मिसाल के तौर पर सर्बिया है, सर्बिया जाने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास एक विज़िटर वोचर, एक इनविटेशन वोचर होता है जो परचेज़ करना पड़ता है किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ, किसी टूरिज़म कंपनी से जो सर्बिया में मौजूद हो। तो आप ख़रीदें वही वोचर, आप साथ लगाएं। बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, बाकी और कोई चीज़ें नहीं होती। और फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन, उसमें मेंशन किया जाता है कि मैं इस वक्त फ़लाँ कंट्री में हूँ, यानी कि आप दुबई में हैं, यानी कि आप यूएई में हैं, या फिर अज़रबैजान में हैं, या फिर आप ईरान के अंदर हैं। तो आप मेंशन कर देते हैं फ़लाँ कंट्री में हूँ, वोचर आपके पास होते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, तस्वीरें, होटल बुकिंग, जस्ट रिजर्वेशन टिकट, रिटर्न टिकट, पर ये चीज़ें साथ लगाते हैं। और वो जो वोचर होता है, जिसको इनविटेशन वोचर भी बोला जाता है, वो परचेज़ करते हैं, वो साथ लगाते हैं। लगाने के बाद आप उनकी कॉन्सर्ट में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, 7 से 8 दिन में आपको उस कंट्री का वीज़ा मिल जाता है। तो अब देखिए, दुबई जाने के लिए, अज़रबैजान के जाने के लिए, या फिर ईरान जाने के लिए टोटल 1.5 लाख रुपये का खर्चा है। आप 10 दिन वहाँ रहते हैं तो आप 20-30 हज़ार रुपये वहाँ खा जाते हैं, 1,80,000 रुपये पहुँच जाते हैं। वहाँ से वीज़ा लगता है, वहाँ से आप टिकट लेते हैं। देखें, $2 फ़ीस है इस कंट्री की, $2 वीज़ा फ़ीस भी सिर्फ। तो वहाँ से आप टिकट लेते हैं और टिकट लेके इस कंट्री में पहुँचते हैं, तो राउंड अबाउट 1.5 लाख आगे लग जाएगा। तो मतलब आप 3 लाख में वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ से फिर आप किसी शेंजन के बड़े मुल्क जाने के लिए मैक्सिमम 1,000 यूरो से ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब कुछ 3.25 लाख रुपए। 6 लाख पहले खर्च कर, सॉरी 3 लाख पहले खर्च कर चुके हैं, और 3.25 लाख, 3.5 लाख और कर रहे हैं, मतलब 6.5 लाख, 50,000 आप वहाँ खा जाते हैं कुछ दिनों में। तो मतलब 7 लाख से कम अमाउंट में लीगली तरीके से आप किसी अच्छे कंट्री जा सकते हैं, अगर आप लीगल तरीके से प्रोसेस करें और मेहनत करें, थोड़ी स्ट्रगल करें, तो किसी परेशानी से बचकर आप आसानी से जा सकते हैं। मज़ीद किसी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, वोचर परचेज़ करना हो, मालूमात लेनी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक लीगल वे है। आप इसी तरीके से आप सर्बिया भी जा सकते हैं, इसी तरीके से आप जॉर्जिया जा सकते हैं, इसी तरीके से आप अल्बानिया जा सकते हैं, इसी तरीके से आप मोंटेनेग्रो जा सकते हैं, इसी तरीके से आप आर्मीनिया जा सकते हैं।
तो ये ऐसे कंट्री हैं यूरोप के अंदर है, वहाँ से आप इलीगली तरीके से आगे जा मूव हो सकते हैं। बल्गारिया हो गया, ये सारी चीज़ें सेम यही प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।